आज मैं आप लोगों को रेल सेवा आचरण नियम के बारे में बताऊंगा। रेल सेवा आचरण नियम क्या है और इसके क्या कार्य हैं, एक क्यों बनाया गया है, इसके मेन उद्देश्य क्या है। रेल सेवा आचरण नियम के बारे में जो लिखा हुआ है वह IREC वैल्यू 1 के परिशिष्ट 1 भी लिखा हुआ है। IREC का मतलब इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वैल्यू 1 एनेक्सर 1 में ये जो है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के बारे में जिक्र है। रेल सेवा आचरण नियम है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। जब कोई कर्मचारी रेलवे सर्विस ज्वाइन करता है तो उसको वो जिसके लिए ज्वाइन करता है, मतलब वो पैसे के लिए ज्वाइन करता है, स्टेटस के लिए ज्वाइन करता है, और जो एक उसको सामाजिक मतलब जिम्मेदारी उसको पूरा करने के लिए ज्वाइन करता है, मतलब उसको पैसा चाहिए, उसको रहन सहन चाहिए और उसको सम्मान चाहिए। ये सारी चीज़ें उसको रेलवे में आने से पहले जो है लगभग जिसकी आशा करता है उसको मिलती है। परंतु जब कोई कर्मचारी रेल सेवा में आ जाता है तो उसको उसके पहले भी ये चीज़ बताई जाती है और बाद में बताई जाती है कि एक कर्मचारी को क्या नहीं करना है। मतलब कर्मचारी को पैसे के बारे में बता दिया जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, ये DA मिलेगा, ये HRA मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन इनके पीछे क्या कंडीशन है, रेल सेवक को क्या नहीं करना चाहिए ताकि उसकी गरिमा और रेलवे की गरिमा सब बरकरार रहे, बनी रहे, उसके लिए नियम आया है रेल सेवा आचरण नियम। अदरवाइज ये नियम नहीं आएगा तो कोई किसी भी कर्मचारी की आप जिम्मेदारी नहीं कर सकते हैं। कोई कर्मचारी आपकी बात नहीं मानेगा। वो पूछेगा किस नियम से, क्यों मैं आपकी बात मानूं, आप कौन हो मेरे। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी रेल सेवा आचरण नियम में तय हो जाती हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों को जब कर्मचारी पूरा नहीं करता है या इन नियम की अवहेलना करता है तब उसको DNR के अंतर्गत टेकअप करते हैं। 66 में बना है और वो 68 में बना है। ठीक है, हम आज बात करेंगे रेल सेवा आचरण नियम 1966। इसके बहुत सारे नियम हैं लेकिन मैं उसको पार्ट बाय पार्ट में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये आपका नियम 1 और 2, एक नियम में संक्षिप्त नेम लिखा हुआ है कि इनको नेम क्या बोलेंगे। नियम संख्या जो 2 होता है उसमें सामान्यतः परिभाषाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा विस्तार नहीं करूंगा। नियम संख्या 3 है। नियम संख्या 3 के जो सबसे महत्वपूर्ण नियम संख्या 3 है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। नियम संख्या 3 जिस रूप में लिखा हो नियम उसी रूप में उसको पढ़ा जाता है। अपनी तरफ से उसकी मतलब जो है ये नहीं कि ऐसे लिखा है तो कांटी में पढ़ लो, या कामा लगा है तो कामा नहीं पढ़ना है, या ऐसे समझिए कि इसमें 1-2 फॉर्म में लिखा है, 1-2 फॉर्म में लिखा है, एक साथ सबको लिख देना है। हमें इस तरफ से नहीं करना। इसमें जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही पढ़ना है। जैसे नियम संख्या 3 है उसमें लिखा है साधारण, एक कोष्टक में 1 लिखा है सभी रेल कर्मचारी हर समय। मतलब नियम संख्या को इस तरह से हम पढ़ते हैं। नियम संख्या 3 के उप नियम 1 के खंड 1 में क्या लिखा हुआ है। नियम संख्या 3 के 1 में लिखा हुआ है सभी रेल कर्मचारी हर समय। अब इसके अंतर्गत खंड है, पहला खंड है पूर्ण ईमानदारी बनाए रखेंगे। खंड संख्या 2 कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे। खंड संख्या 3 ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो किसी रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय है। ये सामान्यता है हमें जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भी हम लोग यही कहते हैं, और रेल सेवक के लिए भी ये चीज है कि अपना जो भी कार्य करेगा पूर्ण ईमानदारी से करेगा, कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेगा और ऐसा कुछ कार्य नहीं करेगा जिससे रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय है। नियम संख्या 3 के उप नियम 2 के खंड 1 में क्या बोला गया है, पर्यवेक्षी पद संभालने वाला प्रत्येक रेल कर्मचारी अपने नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन उस समय के लिए सभी रेल कर्मचारियों की ईमानदारी और निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा। जो आपका सुपरवाइजर है ये उसकी जिम्मेदारी है कि कर्मचारी आपका ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम करे। ये पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होता है। ये पर्यवेक्षक के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि आपको इस तरह से काम करवाना है, प्यार से काम करवाना है, कोई डर से नहीं काम करवाना है, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ और कार्य प्रति निष्ठा रखते हुए लोगों से काम
करवाना है। नियम संख्या 3 के उप नियम 2 के खंड 2 में बोला गया है, कोई भी रेल कर्मचारी अपनी कार्यालय ड्यूटी के निष्पादन में या उससे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा, केवल ऐसी स्थिति को छोड़कर जब वो अपने उच्चतर अधिकारी के निर्देशन में कार्य कर रहा हो। इसमें बोला गया है कि यदि आप सुपरवाइजर हैं या आप ऑफिसर हैं, उस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपको जो भी शक्तियाँ दी गई हैं, आप उस शक्तियों को अच्छी तरह से उपयोग करते हुए अपने व्यवहार से या अपने अनुभव से आप अच्छी तरह से उस कार्य को करेंगे, जब तक कि आपके उच्च अधिकारी आपसे दूसरा कार्य करने के लिए ना बोले या दूसरा निर्देशन न बोले कि आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तब तक आप अपना विवेक उपयोग करेंगे। उसके लिए आप फ्री हैं। आप ये नहीं कह सकते सर मुझे क्या पता कैसे करना है, क्योंकि आपको उस कार्य के लिए नामित किया गया है और आपको ये बोला गया कि आप अपने अनुसार काम करवाइए, जब तक कि कोई उच्च अधिकारी अलग से निर्देश ना दे। नियम संख्या 3 के उप नियम 2 के खंड 3 में बोला गया है, उच्चतर अधिकारी का निर्देशन सामान्यतः लिखित में होगा और यदि मौखिक आदेश जारी करना अपरिहार्य हो तो उच्चतर कार्यालय अधिकारी उसके बाद तत्काल लिखित में उसकी पुष्टि करेगा। जो आपका उच्च अधिकारी है वो बोले कि भाई ऐसा काम नहीं, ये काम करो, तो उसको लिखित में देना होगा। यदि मौखिक आदेश देता है तो जितनी जल्दी हो सके उसको वो लिखित में देगा। ठीक है, लिखित में आपको भी प्राप्त करना होगा, उसकी लिखित में पुष्टि लेनी होगी। नियम संख्या 3 के उप नियम 2 के खंड 4 में बोला गया है, कोई भी रेल कर्मचारी जिसने अपने उच्चतर अधिकारी से मौखिक आदेश प्राप्त कर लिया हो और यथासंभव शीघ्र लिखित में उसकी पुष्टि कराएगा, जिस पर उच्चतर अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वे लिखित में उस निर्देशन की पुष्टि कर दे। अब अधिकारियों को यहाँ पे फिर आपके उच्चतर अधिकारियों को इस नियम से बांधा गया है कि आपने जो मौखिक आदेश दिया है अपने सुपरवाइजर को, तो सुपरवाइजर को जैसे मौखिक आदेश मिलेगा वो अपना काम करवाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा अपने अधिकारी से उसकी लिखित में पुष्टि करवाएगा। और अधिकारी का कर्तव्य है कि जो उसने मौखिक आदेश दिया है उसको लिखित में उसकी पुष्टि कर दे। ये है नियम जो 3, 1 और 2 उसके उपखंड है। इन सभी में सुपरवाइजर और कर्मचारियों को दोनों और अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। सुपरवाइजर में अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं क्योंकि वो भी निर्देश देते हैं। मतलब इन दोनों में ही पूरे को बांध दिया गया है कि आपको किस प्रकार से कार्य कराना है और आपको किस प्रकार से कार्य करना है। आपको ईमानदारी से काम करना है, आपको लगन से काम करना है, आपको बेईमानी नहीं करना है और ऐसा भी कोई काम नहीं करना है जो रेल कर्मचारी और रेलवे के लिए अशोभनीय है। सुपरवाइजर का कर्तव्य है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी जिसको नीचे में है उनको इस तरह से प्रेरित करें कि ईमानदारी से काम करें, बेईमानी न करें और जो अच्छी तरह से काम करें। उसके अलावा ये भी बोला गया कि आप सुपरवाइजर हैं, आपके विवेक से आपको ये अधिकार दिए गए हैं, आपको जो शक्ति दी गई है आप उसका उपयोग करते हुए अपने विवेक से पूर्ण काम करिए, जब तक कि आपका उच्च अधिकारी ये न बोले कि आपको दूसरा काम करना है या दूसरी तरह से काम करना है। यदि उच्च अधिकारी आपका बोलता है, मौखिक में आदेश देता है कि ये काम कर लीजिए, तो आपका कर्तव्य है कि आप जितनी जल्दी हो सके उस मौखिक आदेश को लिखित में उसकी पुष्टि करवा लें और अधिकारी का कर्तव्य है कि जितनी जल्दी हो सके जो आपने मौखिक आदेश दिया है वो उसकी लिखित में पुष्टि कर दें। ये है नियम संख्या 3। ये पूरे नियम संख्या 3, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीएनडीआर में और हर जगह पे सभी जगह इसी नियमों का उपयोग किया जाता है। नियम संख्या 3A वो नियम था इससे पहले 3, अब ये नियम आया 3A, तत्परता और शिष्टाचार। कोई भी रेल कर्मचारी, उसका डैश है कि उसको उसका का भाग है 3A का अपने सरकारी कामकाज के दौरान अशिष्ट तरीके से काम नहीं करेगा। खा है जनता के साथ अन्यथा अपने सरकारी कामकाज के दौरान विलंबकारी तरीके नहीं अपनाएगा अथवा उसको सौंपे गए कार्य के निपटान में जानबूझ के विलंब नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो है
इधर उधर से काम करे, फर्जी काम करे, फालतू काम करे और जानबूझ के काम को विलम्ब करे, और जो है कोई आए उससे मतलब जो उसका शिष्टाचार है शिष्टाचार से बात न करे, उसको गाली अपशब्द या ऐसा समझिए उसको मतलब आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट की मर्यादा के अनुसार काम नहीं करते हैं। यदि आपके पब्लिक डीलिंग में है तो संबंधित पब्लिक है तो उससे किस हिसाब शिष्टाचार में बात करना है, यदि आप अधिकारी हैं तो दूसरे से कैसे बात करना, कर्मचारी हैं तो उससे कैसे बात करना है। मतलब 3A में तत्परता और शिष्टाचार। आपको ये नियम जो है आपको शिष्टाचार के बारे में बताता है कि आपको किस शिष्टाचार से काम करना है और जल्दी काम करना है, अच्छी तरह से। ये नहीं कि आप जानबूझ के उस किसी काम को डिले करो, ये एक रेल सेवक के लिए सही नहीं है। इसको ये नियम जो है 3A में दिखा गया है। नियम संख्या 3B, सरकार की नीतियों का अनुपालन। प्रत्येक रेल कर्मचारी सदैव, 3B में सरकार की नीतियों का अनुपालन है, एक हेडिंग है उसका, प्रत्येक रेल कर्मचारी सदैव उसका उप नियम है 1, विवाह के लिए आयु, पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीव और संस्कृत धरोहर की सुरक्षा के संबंध में सरकार की नीतियों का पालन करेगा। नियम संख्या 3B का उप नियम 2, महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के संबंध में सरकार की नीतियों का अनुपालन करेगा। मतलब जो भी सरकार के नीति होते हैं सरकारी कर्मचारी का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि उनके नियम का पालन करे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये 21 साल की उम्र रख दिया विवाह की, आप पहले शादी कर लो। ये सरकार ने बोला कि आपके पर्यावरण की सुरक्षा करना है, आपने हम पेड़ काटेंगे। आपने मतलब जो भी सरकार की नीतियां हैं आपकी जिम्मेदारी उन नीतियों को पालन करना और करवाना लोगों से, जिससे कि लगे कि आप रेल सेवक हो या सरकारी सेवक हो और आप सरकार के नियम के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हो। नियम संख्या 3C, नियम संख्या 3C, कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध। नियम संख्या 3C क्या बोलता है, उसका हेडिंग है कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध। उसका उप नियम 1 है, कोई रेल सेवक किसी कर्मचारी के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं होगा। नियम संख्या 3C का उप नियम 2, प्रत्येक रेल सेवक जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी हो उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। मतलब कोई भी रेल सेवक, रेल कर्मचारी जो वहाँ पे कार्य कर रही हैं महिलाएं हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न नहीं करेगा। और इसी का जो दूसरा उप नियम बोल रहा है वो कह रहा है कि जो सुपरवाइजर है या जो ऑफिसर है जिसके अधीन पूरा कार्यालय है उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ऐसा नहीं करने देगा, वो महिलाओं के हितों की रक्षा करेगा, उनको यौन उत्पीड़न का नहीं करने देगा। ये है नियम 3C। अब यौन उत्पीड़न में क्या क्या शामिल है इसके बारे में नियम स्पष्ट बताए गए हैं। पहला है शारीरिक स्पर्श तथा कामोत्तेजित प्रणय संबंधी चेष्टाएं। दूसरा है यौन स्वीकृति की मांग अथवा प्रार्थना, काम वासना प्रेरित हत्या, किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार सामग्री का प्रदर्शन, यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण। मतलब ऐसा नहीं साहब हमने यौन उत्पीड़न हमने किया ही नहीं, लेकिन यौन उत्पीड़न में क्या क्या शामिल है इसके बारे में बताया गया है। अब आप लोग बैठ के बगल में गाली दे रहे हो, आप बगल में जो है चुटकुले सुना रहे हो नॉनवेज, आप बगल में कोई ऐसी गंदी फिल्म देख रहे हो, या आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे कि इशारे हो रहे हो, या कोई ऐसा काम कर रहे हो, पता चला कि कोई आप गंदी जो है DVD या कोई किताब ऐसे दिखा के पढ़ रहे हो। मतलब कहने कि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होगी जिससे लगे कि महिलाओं के साथ या महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं या महिलाएं जो है उससे उनको गंदा लग रहा है। मतलब कहने का सिर्फ यौन उत्पीड़न जो है आपका शारीरिक स्पर्श ही नहीं है, वो सारे जो माहौल हैं, वो सारी जो आपको उसकी जो मतलब वहाँ का स्तर है कि भाई महिलाओं के लिए क्या उस जगह सुरक्षित है, क्या महिलाओं के साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जिससे उनको लगे कि वो काम नहीं कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें यौन उत्पीड़न में शामिल मानी जाती हैं।